आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज मनाई जा रही है और रन फॉर यूनिटी में सीएम भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें हैं। गांधी सर्किल से शुरू हुआ यूनिटी मार्च, अमर जवान ज्योति तक यूनिटी मार्च निकला। गांधी सर्किल पर बड़ी संख्या में जुटे युवा। ये तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती रन फॉर यूनिटी मार्च में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और आज का यूनिटी मार्च खत्म होता हुआ अमर जवान ज्योति पर गांधी सर्किल पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद है। यहाँ पर आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं और दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। लौह पुरुष की 150वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में इसी तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो यहाँ जयपुर में भी गांधी सर्किल पर बड़ी संख्या में युवा एकजुट हुए हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस खास कार्यक्रम का हिस्सा रहे। हर वर्ग के लोग जुड़े। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा भी हैं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है रन फॉर यूनिटी में। ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, जहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे थे तो पुष्पांजलि अर्पित की थी सरदार पटेल की तस्वीर पर। और देखिए कि रन फॉर यूनिटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। गांधी सर्किल से शुरू हुआ यूनिटी मार्च, अमर जवान ज्योति तक सीएम रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए। संकल्प लिया और देश में 550 से ज्यादा स्वतंत्र रियासतों को एक करके इस मजबूत भारत राष्ट्र की नींव रखी। आज इस कार्यक्रम में जिस तरह से जयपुर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अलग अलग स्काउट्स और हमारी आम जनता जिस तरह शरीक हुई है, ये अपने आप में दर्शाती है कि 2043 में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए जयपुर शहर के सभी नागरिकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। का समागम है। तो आज प्रदेश भर में इसी तरीके से कार्यक्रम मनाई जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक गुजरात से तस्वीर है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी, और दूसरा देखिए कि ये जयपुर की तस्वीरें हैं। और आज गुजरात में भी कई भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इसी को लेकर ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। ये दोनों तस्वीरें हैं जयपुर से और गुजरात की तस्वीरें हैं। तो रन फॉर यूनिटी जो कि शुरू हो गई है और ये तस्वीरें अभी देखिए सभी से मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भी आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है और जयपुर से भी ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। आज रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हैं। यहाँ पर गुजरात से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। तो देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बनाई जा रही है और उसी को देखते हुए इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और ये कार्यक्रम केंद्र और गुजरात सरकार के सहयोग से किया गया। यहाँ पर कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जा रही है। एकता नगर यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पर फूलों की घाटी के डैम व्यू पॉइंट पर हर शाम 2 राज्यों में द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें कि बड़ी अनूठी परंपराओं और कलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। 15 नवंबर को तक ये कार्यक्रम होगा और आपको जैसा कि हमने बताया कि
अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। तो यहाँ एकता परेड से लेकर एयर शो तक का आयोजन हो रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन। तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल देश के लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर उन्होंने केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। वो एकता और अखंडता के प्रतीक थे और भारत की एकता के सूत्रधार कहे जा सकते हैं। सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी और छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया और उनका ये योगदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। तो जैसा कि आप प्रस्तुतियों में देख रहे हैं, यहाँ पर राज्यों और सेनाओं की झांकियों ने भारत की विविधता को दर्शाया। स्कूल बैंड, संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, इस भव्य आयोजन का हिस्सा रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य है देश भर में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना। इस कार्यक्रम में घुड़सवार पशु टुकड़ियां भी शामिल हुई, जिन्होंने घोड़े, ऊंट और डॉग यूनिट शामिल हुए। इसके साथ ही महिला हथियार ड्रिल, निहत्थे युद्ध प्रदर्शन, मार्शल आर्ट, डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो और एनसीसी प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित किया। इसके अलावा परेड की जो टुकड़ियां हैं, यानी कि इस कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग मार्च, परेड कमांडर नेतृत्व में मार्च पास हुआ। परेड की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व इस बार महिला अधिकारियों ने किया। ये तस्वीरें आपके सामने जो आप देख रहे हैं। और पुलिस, सीएपीएफ, एनसीसी और बैंड यूनिट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ही बेहतरीन और गजब की प्रस्तुतियां यहां पर दी गई। दो तस्वीरें आपके सामने फिलहाल निकलकर सामने आ रही गुजरात से, और इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में भारतीय वायुसेना शानदार एयर शो पेश करेगी और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर देश की शक्ति और एकता का प्रतीक बनेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और सरदार पटेल की एकता और अखंडता के संदेश को दोहराएंगे। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे हैं। आइए अब साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से, जिन्हें कहते हैं असम पुलिस पैंथर्स ऑन व्हील्स। सबसे पहला फॉर्मेशन वीर लचित फॉर्मेशन। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लांस नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ, जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट।
यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है, जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। ये 3 तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं राष्ट्रीय एकता परेड। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर आपके सामने लौह पुरुष को नमन करते हुए, लौह पुरुष की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए ये 3 तस्वीरें आपके सामने गुजरात से।